वाणी चल रही थी 14 जून 1968। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हैं, उनका मेला लगता रहता है। वास्तव में मेला वहाँ लगना चाहिए जहाँ ब्रह्मपुत्री नदी सागर से जाकर मिलती है। असली मेला है बच्चों और सागर का मेला। बाकी नदियों और पोखरों के बीच में जो मेले लगते रहते हैं वो सब हैं मैले होने के मेले। गंगा सागर का मेला नहीं है। गंगा नदी के किनारे भी मेले लगते रहते हैं, परंतु वास्तव में गंगा तो ब्रह्मपुत्री नदी में जाकर मिलती है और ब्रह्मपुत्री नदी सागर में जाकर के मिलती है, तब मेला होता है गंगा सागर का मेला। गाते भी हैं भक्ति मार्ग में, और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार। तो वास्तव में उस संगम पर मेला लगना चाहिए। और मेलों में तो आत्माएं मैली होती रहती हैं, क्योंकि वहां सागर का मेल नहीं होता है। ज्ञान सागर और ब्रह्मपुत्रा का मेला गाया हुआ है। ऐसे तो ये भी मेला है। क्योंकि ब्रह्मपुत्रा न सही, ब्रह्मा तो यहाँ बैठा है। तुम जानते हो बाबा भी है, मम्मा भी है, परंतु ये बाबा तो मेल है ना। इसलिए मम्मा को मुकर्रर किया जाता है कि तुम इन माताओं कन्याओं को संभालो। पुरुषों को निमित्त नहीं बनाया जा सकता। पुरुषों ने तो गुरु बन करके 63 जन्मों में बेड़ा गर्क ही किया है। अपनी जीवन रूपी नैया भी डुबोई है और भारत का बेड़ा भी गर्क किया है। इन पुरुष गुरुओं ने तो सभी को भुट्टू बना दिया। बाप कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों को सदगति देता हूं, फिर ये दुर्गति कौन देते हैं? सदगति देने वाला एक बाप है, तो दुर्गति देने वाले कौन हैं? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। इन गुरुओं की अकल का भी कॉम्बिनेशन है। 10 सिरों का कॉम्बिनेशन रावण कहा जाता है।
और दुनिया में मुख्य मुख्य 10 धर्म ही फैले हुए हैं। तो 10 धर्मों के 10 मुखिया हो गए, सब तमो प्रधान बने पड़े हैं। आजकल तो वो गुरु लोग सगाई भी कराते हैं। सगाई कराने के लिए कभी मना नहीं करते हैं, कभी नहीं कहते पवित्र बनना है। खुद भी शादियों में जाते रहते हैं। अभी बाबा ने हम बच्चों को समझाया है, ये दुनिया बरोबर कोस घर है। यहाँ तो जैसे गौ कोस होता रहता है, ये कन्याएं माताएं गौएं हैं ना, कितनी हिंसा करते हैं। उसे काम कटारी कोई हिंसा कहा जाता है। तो हो जाती है डबल हिंसा, डबल हिंसक बन पड़े हैं। स्थूल हिंसा भी करते हैं, काम कटारी की भी हिंसा करते हैं। अभी तुम बच्चे डबल अहिंसक बनते हो। कोई बाहुबली भी नहीं चलाते और काम कटारी की भी हिंसा नहीं करते हो। तुम्हारी आने वाली नई दुनिया में वहां रावण होता ही नहीं। रावण से आती है भक्ति और भक्ति से होती है अंधियारी रात। रात को अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। इन गुरुओं ने घोर अज्ञान फैलाया हुआ है। दुनिया के बारे में भी घोर अज्ञान फैलाया हुआ है कि कल्प हजारों लाखों वर्ष का होता है, और भगवान के बारे में भी घोर अज्ञान फैलाया हुआ है कि भगवान कण कण में व्यापक है, सर्वव्यापी है, जबकि मैं तो एक व्यापी होकर के आता हूं। अब बुद्धि से सोचो, एक व्यापी होने से जगत का कल्याण होगा या सर्वव्यापी होने से जगत का कल्याण होगा? एक को याद करेंगे तो बुद्धि एकाग्र होगी, या अनेकों रूपों को याद करेंगे तो बुद्धि एकाग्र होगी? इसलिए कहते हैं कि ज्ञान बाप से आता है। बाप है ज्ञान सूर्य, ज्ञान से दिन कर देते हैं। ऐसा दिन कर देते हैं जो 2500 वर्ष तक तुम आत्माएं ज्योति बिंदु रूप में चमकती रहती हो, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाती हो। ऐसा ज्ञान सूर्य एक ही बाप है, ज्ञान सागर भी कहा जाता है। उनके लिए कह देते हैं कि सर्वव्यापी है। अब इन सर्वव्यापी कहने वाले मनुष्यों जैसा बेवकूफ कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। जानवर से भी बदतर बन गए हैं, अपने बाप को ही नहीं जानते। जानवर फिर भी अपने बाप को जानते हैं।
अभी बाप ही आकर के समझाते हैं, और सबको तो नहीं समझाते हैं। जो बाप के बच्चे हैं उन्हीं को आकर के समझाते हैं, क्योंकि ज्ञान सागर बाप तो भगवान बाप है। भगवान के बच्चे भगवान भगवती कहे जाते हैं। तो भगवान ही आकर के भगवान भगवती के द्वारा देवी देवताएं बनाते हैं और देवी देवताओं की दुनिया स्थापन करते हैं। अपने बच्चों को ही समझाते हैं, और तो कोई समझेंगे भी नहीं। शिव भगवान वाच है, वाच करते हैं तो मुख से ही वाच करेंगे ना, कोई में तो जरूर आवेंगे ना। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर कोई में तो आते हैं, क्योंकि जयंती तो साकार की मनाई जाती है, निराकार की कोई जयंती नहीं मनाई जाती है। निराकार आत्मा आती है, गर्भ में प्रवेश करती है, तो जयंती मनाई जाती है क्या? नहीं। वो आत्मा जब गर्भ से बाहर आती है, प्रत्यक्ष होती है, तो जयंती मनाई जाती है। परंतु मैं कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं आता हूं। कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, 5 तत्वों से बने हुए चोले का आधार लेना पड़ता है। वो चोला कोई छोटा बच्चा नहीं होता है। प्रश्न तो बच्चा है, बच्चा बुद्धि में आऊंगा क्या? मैं तो उनके बहुत जन्मों के अंत में 84वें जन्म में सो भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूं। वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान का सिमरण करते हैं। कहते भी हैं 60 तो लगी लाट, ज्ञान की लाठी वानप्रस्थ अवस्था में ही लगती है। जिनको गुरु करते हैं वो तो भगवान को नहीं जानते। तो बाप कहते हैं जब जब ऐसी धर्म की ग्लानि होती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी धर्म वाले हों, सब भगवान को सर्वव्यापी समझ लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब ग्लानि होती है तब तब मैं भारत में आता हूं। तो भारत की महिमा परम अपार हो जाती है। विदेशों में नहीं आता हूं, विदेशियों में नहीं आता हूं। अभी मनुष्यों को देखो, देह अहंकार कितना है। कहते हैं मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अभी बाप आकर तुमको इन देह अभिमान की बातों से छुड़ाई देते हैं। कहते हैं अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो, आत्मा अभिमानी बनाते हैं।
आत्मा अभिमानी बनने वाले ऐसे मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ सभी राज समझाते हैं। रचयिता का भी राज समझाते हैं और रचना के आदि मध्यंत का भी राज समझाते हैं। बताते हैं अभी ये दुनिया पुरानी दुनिया हो गई है, तमो प्रधान जर्जरीभूत दुखदाई दुनिया हो गई है। सतयुग होती है नई दुनिया। उस सतयुग में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी तो देखो कितने धर्म हो गए हैं, कितने राज्य हो गए हैं, कितने देश हो गए हैं, कितनी भाषाएं, कुल और मत हो गए हैं। इसको कहते हैं पुरानी दुनिया। सतयुग आदि में थी एकदम नई दुनिया। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में फिर बुद्धू भगवान व्यास ने लिख दिया है कल्प की आयु लाखों वर्ष होती है। कल्प की आयु ही लंबी लिख दी, तो कोई हिसाब बताए भी नहीं सकता। वास्तव में सारा कल्प 5000 वर्ष का है। इसका प्रूफ है कि 2500 वर्ष का इतिहास मिलता है। इतिहास दुख की दुनिया का बनाया जाता है या सुख की दुनिया का बनाया जाता है? जब दुख पड़ता है तो एक एक दिन गिनते हैं। ये गिनती के दिनों को इतिहास कहा जाता है। सुख में तो कोई एक एक दिन नहीं गिनता है। दुख में सब भगवान को याद करते हैं। ये शास्त्र आदि भी भगवान को याद करने के लिए लिखे गए हैं, परंतु इन शास्त्रों से मेरे को कोई जान नहीं सकता है। मेरे को तो जानना दूर रहा, अपनी आत्मा के स्वरूप को भी कोई नहीं जान सके। माथे पे बिंदी लगाना शुरू कर दिया, टीका लगाना शुरू कर दिया, ये तो भूल ही गए कि भ्रकुटी में आत्मा टिकी हुई है और ये आत्माएं सब परमात्मा बाप के बच्चे हैं। बाप और बच्चों का रूप तो एक ही होता है ना। ऐसे थोड़े ही कि हाथी का बच्चा चींटी जैसा होगा, चींटी का बाप चींटी जैसा होगा, हाथी का बाप हाथी जैसा होगा, सांप का बाप सांप जैसा होगा। तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप कैसा होगा? बिंदु ही होगा। इतनी छोटी सी बातें भी भूल गए। वास्तव में 2500 वर्ष की हिस्ट्री मिलती है शास्त्रों की, और जो हिस्ट्री नहीं मिलती है वो भी 2500 साल की है, जहां सब आत्माएं आत्म की स्मृति में रहने वाली होती हैं, सुख की दुनिया में रहने वाली होती हैं। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। मनुष्य बिल्कुल ही कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। परंतु ये अज्ञान किसने दिया?
कहेंगे इन गुरुओं ने दिया। इन मनुष्य गुरुओं ने ये अज्ञान कहां से लाया? तो कहेंगे शास्त्रों से लाया। अब शास्त्र किसने बनाए? तो कहेंगे व्यास भगवान ने बनाए। अब इन शास्त्रों से तो नावल पढ़ना अच्छी बात है, शास्त्र पढ़ते पढ़ते तो मनुष्य दुर्गति को पाया है। नावल पढ़ना कोई भक्ति थोड़ी ही है। परंतु नावल पढ़ने से भी कुछ फायदा नहीं है। सबसे जास्ती पतन होता है फिल्म देखने और नावल्स पढ़ने से। और इन वेदों शास्त्रों की तो गाड़ियां भर भर करके परिक्रमा दिलाते हैं। और खुद ही बैल बन करके गाड़ी को चलाते हैं। बैल का मिसाल क्यों दिया? गाड़ी का मिसाल क्यों दिया? जो बैल बन करके चलाते हैं उनको भक्त का मिसाल क्यों दे दिया? संगम युग में सारी ही शूटिंग होती है। कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली। तो समझ लेते हैं कोई ब्रह्मा हुआ होगा, उसने मुख से हुआ किया और वेद निकल पड़े। अभी तुम तो सच्ची बात समझते हो कि ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी कैसे निकली। वेद अर्थात विद, ज्ञान की बातें। भगवान बाप ने ब्रह्मा में प्रवेश किया तो जो ज्ञान निकला उसको वेदवाणी कहा गया। ये वेदवाणी ही शास्त्र है, परंतु कोई मनुष्यों के द्वारा निकाला हुआ शास्त्र नहीं है। ये असली शासन का विधान है। जो नई दुनिया का शासक बनाता है, ऐसा शासन चलता है जो 2500 वर्ष तक दुख का नाम निशान नहीं होगा। तो शास्त्रों की शुरुआत किसने की? व्यास ने। तो पहला पहला व्यास कौन हुआ है? प्रजापिता कहाँ हुआ? वेद तो 4 हैं और प्रजापिता के मुख से तो ज्ञान नहीं निकला। किसके मुख से निकला? ब्रह्मा के मुख से निकला। उन वेदों का सबने अपने अपने मनमाने ढंग से मनमाना अर्थ किया। ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या होता है? ब्रह्मा के मुख से जो वाणी भगवान की बोली गई, उस भगवान की वाणी के मनमाने अर्थ निकाले गए।
पूरा ही भक्ति मार्ग का आडंबर शुरू हो जाता है। तो क्या ब्रह्मा के रूप को भगवान कहें? बोला है कि ब्रह्मा कहो, कृष्ण कहो, वो तो बच्चा बुद्धि आत्मा है। सिर्फ मुख से ज्ञान सुनने और सुनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक ज्ञान की भाषा को समझा और समझाया न जाए, तो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप ही आकर के उस वेदवाणी को क्लियर करते हैं, टीचर के रूप में आते हैं। परंतु किस तन में आते हैं? भगवान का रूप कौन सा गाया हुआ है? ये तो विष्णु को भी भगवान कहते हैं, परंतु दो भगवान तो नहीं हो सकते। और विष्णु कोई होता है क्या? विष्णु अर्थात दो लक्ष्मी नारायण, संगमयुगी लक्ष्मी नारायण और सतयुगी लक्ष्मी नारायण, दोनों ही 16 कला संपूर्ण, दोनों का कॉम्बिनेशन विष्णु कहा जाता है। ब्रह्मा सरस्वती और शंकर पार्वती, चार आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन विष्णु कहा जाता है। चार भुजाएं भी दिखाते हैं। भुजाएं स्वयं चलती हैं या चलाने वाला कोई होता है तब चलती हैं? भुजाओं को चलाने वाला है एक और भुजाएं हैं चार। जगदम्बा भी एक भुजा है, लक्ष्मी भी एक भुजा है, सरस्वती भी एक भुजा है, और दाढ़ी मूछ वाली बड़ी माँ वो भी एक भुजा है। तो चार भुजाएं हैं। और राम वाली आत्मा है चलाने वाली। इसलिए भगवान का एक ही रूप है। कहते भी हैं त्रिमूर्ति शिव, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। सभी धर्म पिताओं ने स्थापना तो की है, ब्रह्मा द्वारा भी स्थापना गाई हुई है। जो अच्छी स्थापना का काम करता है वो ही ब्रह्मा सो विष्णु बनकर पालना का भी काम अच्छा करता है। परंतु इन बड़ों बड़ों के नाम लिए गए, बड़े बड़े ग्रेट फादर्स के नाम लेते हैं कि इन्होंने आकर के धर्म की स्थापना की, परंतु पुरानेपन का किसी ने विनाश किया क्या? पुरानी परंपराओं, पुरानी कुरीतियों का विनाश, इसके लिए ताकत चाहिए। ये शक्ति सर्वशक्तिवान बाप की ही है। और वो बाप जिस मुकर्रर रथ में आता है उस एक मुकर्रर रथ का नाम शंकर पड़ता है। शंकर का नाम ही शिव के साथ जोड़ा जाता है। न ब्रह्मा का, न विष्णु का, न इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि महान धर्म पिताओं का नाम जोड़ा जाता है। विनाश काहे से होता है? स्थापना काहे से होती है? प्योरिटी से होती है स्थापना, इम्प्योरिटी से होता है विनाश। इसलिए शास्त्रों में शंकर ही है जिसको विष पीता हुआ दिखाया गया है।
सारी दुनिया में जो भी विविचार का विषय फैला हुआ है, उस विविचार के विषय विकार को, ग्लानि को पीने का काम एक शिव बाबा ही शंकर के द्वारा करते हैं। कहते हैं सागर मंथन हुआ, अनेक रत्न निकले, देवताओं ने अनेक प्रकार के रत्न लिए, परंतु पहले पहले क्या निकला? हालाहल विष निकला। उस विष को देखते ही सब घबरा गए, कोई ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि ग्रहण करने वाला एक ही निराकारी स्टेज वाला होना चाहिए। निराकारी होगा तो निर्विकारी होगा, निरहंकारी होगा, नहीं तो संग के रंग में आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि शिव की सवारी शंकर पर होती है और शंकर की सवारी बैल पर होती है। जहां जहां भी शिव के मंदिर बनाए जाते हैं तो शिव की पूजा करते हैं, और साथ में दुनिया का सबसे बड़ा भक्त बैठा हुआ दिखाया जाता है। कौन? बैल। बैल क्यों दिखाते हैं? क्योंकि बैल बुद्धि और मनुष्य बुद्धि में बहुत अंतर होता है। बैल ज्ञान की भाषा को नहीं समझेगा, 33 वर्ष ब्रह्मा के द्वारा पाठ बजाया गया। शिव की मुरली ब्रह्मा के तन से ही सुनाई गई, परंतु सिर्फ सुनने सुनाने का काम हुआ, भक्ति मार्ग के फाउंडेशन डाला गया, या समझने समझाने का भी काम हुआ? क्या कहेंगे? भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला गया। अगर समझने समझाने का फाउंडेशन पड़ा होता तो परमात्मा बाप के एक मुकर्रर रूप को पहचाना होता, और ही उल्टा बुद्धि में बैठ गया। गीता का भगवान साकार में कौन हो गया? दादा लेखराज ब्रह्मा और कृष्ण की सोल, उसे ही भगवान का रूप समझ बैठे। ये भी नहीं सोचा कि भगवान की तो मूर्तियां बनती हैं, मंदिर बनते हैं, भगवान की तो पूजा होती है। ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में बना हुआ है, परंतु वहां पूजा नहीं होती है। सिर्फ वहां मंदिर के जो पंडे पुजारी हैं वो ही पूजा करते हैं। सारी दुनिया में कहीं भी ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा जो कार्य हुआ है उसमें नई दुनिया की स्थापना की सफलता नहीं हुई, और ही ब्राह्मणों की दुनिया तमो प्रधान बनती चली गई। तो बाप समझाते हैं, इन शास्त्रों की शूटिंग अभी हो रही है। वो शास्त्र रूपी मुरलियां तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले उनके अर्थ को नहीं जानते हैं। जिन शास्त्रों द्वारा दुर्गति को पाया हुआ है, उन शास्त्रों की फिर बैठ परिक्रमा दिलाते हैं, गाड़ी बनाते हैं। वास्तव में ये मुकर्रर रथ ही गाड़ी बनता है। और बैल के रूप में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके पाठ बजाती है।
सारी परिक्रमा का बोझा किसके ऊपर पड़ता है? गाड़ी के ऊपर पड़ता है, गाड़ी में बैठने वाली आत्मा के ऊपर पड़ता है, या बैल के ऊपर पड़ता है? बैल के ऊपर सारा पड़ता है बोझा। रामायण में फिर उन्हें हनुमान दिखाई दिए। राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा कर ले जाता था। अब ये बातें कोई नया सुनेगा तो गालियां देगा। इसलिए यहाँ 7 दिन के कोर्स का प्रावधान रखा गया है। पहले 7 दिन बैठ करके समझाना पड़ता है। बाप कहते हैं मैं बच्चों से ही बात करता हूं। 7 दिन जो कोर्स करते हैं, कोर्स करने के बाद अगर इतना फोर्स आता है कि बाप को पहचान लिया, तो 7 रोज की भट्ठी गाई हुई है। उस भट्ठी में भी 1 दिन आना 1 दिन जाना, ये 9 दिन का ज्ञान गर्भ है। उस गर्भ से बच्चा निश्चय बुद्धि होकर निकलता है। बाप के घर में जाकर जन्म लेता है। जब तक कोई बाप के घर में जाकर के जन्म न ले तब तक बच्चा नहीं कहा जाता। तो बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूं, मैं अपने बच्चों से ही मिलता जुलता हूं, और तो कोई से बात भी नहीं करेंगे, और मैं बच्चों को ही जानता हूं। और तो सभी जंगली जानवर हैं, उनसे क्या बात करूंगा। परंतु बच्चों के साथ साथ बच्चे जिनकी सेवा करते हैं इस दुनिया में, ये जानवरों की दुनिया में सबकी सदगति मुझे करनी पड़ती है। ये गाली देने वाले भी नंबर 1 दुश्मन ठहरे। भक्ति मार्ग में भी इन्होंने भगवान को गालियां दी, और अभी भी गालियां देने की शूटिंग करते हैं, क्योंकि एक मुकर्रर रथ में आए हुए भगवान बाप को नहीं पहचान पाते, तो अनेकों रूपों की बैठ पूजा करते हैं। अभी बाप कहते हैं भक्ति की शुरुआत भी तुमने ही की है। जंगल के जानवरों ने शुरुआत की है या बाप के बच्चों ने की है? द्वापर के आदि में भक्ति की शुरुआत भी बच्चों ने की है। उस समय भक्ति सतो प्रधान थी या तमो प्रधान थी? भक्ति भी उस समय सतो प्रधान थी। तुम एक की भक्ति करते थे, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बन पड़े। तो भक्ति की शुरुआत तो कोई एक नहीं की होगी ना, कि अनेकों ने की होगी? है कौन एक हुआ? कहते हैं विक्रमादित्य ने सोमनाथ मंदिर की स्थापना की। सोमनाथ मंदिर बहुत पुराना था, परंतु सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग बीच में अटका हुआ था, वो चुंबकीय शक्ति से अधर में लटका हुआ था। उसमें बिंदु की यादगार हीरा जड़ा हुआ था, और मंदिर में नीचे शंकर की मूर्ति रखी हुई थी। ये पूजा की भावना किसकी बुद्धि में पहले आई?
विक्रमादित्य की बुद्धि में आई क्या? विक्रमादित्य विकारी राजा था या निर्विकारी राजा था? विकारी राजाओं की बुद्धि में ज्ञान की बातें नहीं आ सकती। सत्युग त्रेता में परंपरा चली आई, बाप ही गुरु होता था, बाप ही बाप होता था। त्रेता के अंत में भी वो परंपरा थोड़ी रही। राजा विक्रमादित्य के बाप ने ही गुरु बनकर के ये शिक्षा दी कि इन दुखों का अंत तभी हो सकता है जब एक बाप को याद किया जाए। उसकी यादगार में ये सोमनाथ मंदिर विक्रमादित्य ने बनाया। इसलिए बोला कि भक्ति भी तुम शुरू करते हो, ये नहीं शुरू करता है। ये माने कौन? ब्रह्मा। भक्ति की शुरुआत भी तुम्हारी बुद्धि में होती है। भक्ति भी तुम सतो प्रदान करते हो और भक्ति भी जास्ती तुम करते हो और गिरते भी जास्ती तुम ही हो। जो जास्ती भक्ति करेगा वो जास्ती ज्ञान उठावेगा। जो अभिविचारी भक्ति करेगा वो अभिविचारी ज्ञान उठावेगा। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अभी भक्ति की शुरुआत करके तुमने अपने को अपने आप ही चमाट मारी है। बाप ने तुमको पूज्य बनाया, फिर तुम पुजारी बन करके ये बातें करने लग पड़े हो। ये भी खेल है, कभी पूज्य और कभी पुजारी। कोई कोई मनुष्य नरम दिल होते हैं, तो जो नरम दिल होते हैं वो खेल देख करके घबरा जाते हैं, रो पड़ते हैं। कभी बाप तो कहते हैं ये दुनिया एक रंगमंच है, इस पर ये नाटकबाजी हो रही है बेहद की, तो साक्षी हो करके देखना चाहिए या रोने वाला बनना है? साक्षी हो करके देखेंगे तो दुखी नहीं होंगे। अभी बाप कहते हैं जिन रोया तिन खोया। अभी तो दुखों के पहाड़ गिरने हैं। ज्ञान बुद्धि में नहीं होगा तो रोते रहेंगे। हम भगवान के बच्चे बने तो भी हमको इतना दुख मिल रहा है। अब भगवान के बच्चों को दुख मिल सकता है क्या? भगवान बाप खुद कहते हैं हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं तो स्वर्ग में होना चाहिए, हेवन में होना चाहिए, नरक में क्यों बैठे हैं? हैं? क्यों बैठे हैं? बच्चा माने रचना, रचयिता माने बाप। रचना अगर रचयिता के कंट्रोल में नहीं है तो वो रचना रचना है। बाप का बच्चों में मोह होता है, तो जो बच्चे अवज्ञाकारी होते हैं, नाफरमान होते हैं, बेवफा होते हैं, बेईमान होते हैं, उन बच्चों को भी अपना बच्चा समझ लेते हैं। बाप तो कहते हैं जो मेरी श्रीमत पर चलते हैं या चलने का भरपूर प्रयास करते हैं वो ही मेरे बच्चे हैं। जो मेरी अवज्ञाएं करते रहते हैं, मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देते, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते,
ब्रह्मा मुख से निकाली हुई बातों को मानते ही नहीं, वो फिर ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कैसे हो गए? मुखवंशावली कब कहें? मुख की बात माने। जब मुख से निकली हुई बातों को माने तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, नहीं तो कुखवंशावली ब्राह्मण हो जाते हैं। अभी तुम बच्चों को रोने की दरकार नहीं है। जो रोने का फाउंडेशन लगाने वाले बच्चे हैं वो रोने की दुनिया में ही आकर के जन्म लेंगे। नई सत्युगी दुनिया में रोने की तो बात ही नहीं होगी। यहां भी बाप कहते हैं रोना नहीं है। मम्मी मरे तो खुशी का हलवा खाओ, रोने की दरकार नहीं। रोते द्वापर युग में हैं या कलयुग में? सत्य के युग में कभी कोई रोता नहीं है, झूठ युग में रोना होता है। अभी इस ड्रामा का पिछाड़ी ऐसा भयंकर आवेगा कि किसी को रोने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। मौत का बाजार लगेगा। किसके किसके पीछे रोएंगे? अचानक मौतें होती रहेंगी। ऐसी मौतों का बाजार लगेगा कि मुख से हाय राम भी कहने की दरकार नहीं पड़ेगी। विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा। क्योंकि वहां हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे ही नहीं। इसलिए अभी ऐसे ऐसी चीजें बनाते हैं जो एक सेकंड में सूंघते ही प्राण छूट जाएं। क्या चीजें बनाए रहे हैं? बम। एटॉमिक बम तैयार हो रहे हैं। उनकी बदबू सूंघने मात्र से ही बेहोश हो जाएंगे, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो बाप समझाते हैं, फिर भी बच्चे पत्थर बुद्धि महान मूर्ख बन जाते हैं। कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप आए हैं नष्ट मोहा बनाने के लिए। जो नष्ट मोहा बनते हैं उन्हों को सिर्फ बाप की ही स्मृति आती है और सारी दुनिया को भूल जाते हैं। नहीं तो बंदर से भी बदतर बन पड़ते हैं। अभी बड़े से बड़े बंदर तो तुम बनते हो, और मंदिर लायक भी बड़े से बड़े तुम बनते हो। तुम बंदर बुद्धियों की मैं सेना लेता हूं। रावण पर जीत पाने के लिए। अभी तुमको बाप युक्ति बतलाते हैं कि रावण पर जीत कैसे पानी है। सभी सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। तुम सभी सीताएं हो ना, सब रावण की जंजीरों में बंधी पड़ी हो।
सीताएं हैं अनेक और राम है एक। सौ % मूर्ख बुद्धि से 100% बुद्धिमान तुम बनते हो। ये भी समझने की बातें हैं। सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब बातें 100% मूर्ख बुद्धि बनाने वाली है। अखबारों में, टीवी में, रेडियो में रोज कितनी कितनी नई नई बातें सुनते रहते हैं। ये मूर्ख बुद्धि बनाने वाली बातें हैं, ये बुद्धिमान बनाने वाली बातें हैं। मूर्ख बनाने वाले हैं मनुष्य गुरु। बुद्धिमानों की बुद्धि तो एक ही बाप है। बंदरों का नाम ही रखा जाता है। कहते हैं सूरत मनुष्य की है, सीरत बंदर की है। सीरत माना करनी, कर्म ऐसे करते हैं जैसे बंदर। सूरत से मनुष्य दिखाई पड़ते हैं तो मनुष्य, परंतु बुद्धि बंदर से भी बदतर है। इसलिए भगवान वाच है। भगवान वाच बच्चों के लिए ही है। कहते हैं हियर नो इविल। श्रीमत के बरखिलाफ और जो भी बातें हैं वो सब इविल बातें हैं। ये भक्ति मार्ग की बातें सुनते सुनते तुम दुर्गति में आए पड़े हो। मन बुद्धि दुर्गति में चली गई, शरीर भी दुर्गति में आए पहुंचा। कोई बोले हाय राम है तो हाय राम हूं, ये ज्ञानी बोलेगा या अज्ञानी बोलेगा? क्यों है? राम के साथ हाय क्यों जोड़ दिया? राम दुख देने वाला है क्या है? नहीं। फिर हाय राम क्यों कहते हैं भक्ति मार्ग में? नहीं, ये वो ही कहते हैं जो राम को नहीं पहचानते, जिनको पता ही नहीं है कि निराकार राम साकार राम में आया हुआ है। वो दुखों की दुनिया से छुड़ाने वाला है, सुख की दुनिया में ले जाने वाला है। तो उसके नाम के आगे वाह वाह लगाना चाहिए या हाय राम लगाना चाहिए? वाह वाह लगाना चाहिए। परंतु भक्त क्या कहेंगे? जब दुख पड़ेंगे, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, तो भगवान बाप को न पहचानने के कारण मुख से अचानक निकलेगा हाय राम। तुम तो ये सुनकर के कान बंद कर लेंगे क्या? जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में जो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, वो बाप की पहचान और ज्ञान की बातें सुनकर क्या करते हैं? कान बंद कर लेते हैं। तुम फिर हाय राम सुन करके कान बंद कर लेंगे। बोलो, तुम राम किसको कहते हो? दुख देने वाले को राम कहते हो या सुख देने वाले को राम कहते हो? सुख देने वाले को।
गांधी जी को हाथ में गीता दे दी। गांधी जी के हाथ में गीता रहती थी और याद किसको करता था? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, चंद्रवंशी राम को याद करता था या उनको सूर्यवंशी की पहचान थी? अरे गीता तो सूर्यवंशी की स्थापना करने वाली है। ऐसा राम राज्य तो एक राम ही स्थापन करते हैं, इसलिए राम राज्य गाया हुआ है। शिवराज्य नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि शिव तो राजाई करते ही नहीं है। जो राजाई स्थापन करेगा वो राजाई भोगेगा भी। ब्रह्मा राज्य नहीं कहा जाता, विष्णु राज्य नहीं कहा जाता, कृष्ण राज्य भी नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? राम राज्य कहा जाता है। भगवान ही राम राज्य की स्थापना करते हैं। मनुष्य क्या कर सकते हैं? मनुष्यों से तो दुनिया की दुर्गति हुई है। मनुष्य नरक को कहा जाता है। नरक क्या बनाता है? नरक बनाता है। स्वस्थिति में स्थित रहने वाला तो एक भगवान बाप ही है, जो सदा शिव कहा जाता है। ऐसा स्वस्थिति में स्थित रहने वाला सदा शिव बाप स्वस्थिति से स्वर्ग की स्थापना करवाते हैं। आते हैं तो पहला पाठ ही कौन सा पढ़ाते हैं? स्वस्थिति में स्थित हो जाओ, तुम आत्मा हो, देह नहीं हो। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति धारण करेंगे तो तुम श्रेष्ठ देवता बनेंगे। यहाँ तो देखो श्री श्री का टाइटल सभी को दे देते हैं। राष्ट्रपति की गद्दी पर मुसलमान को बैठाया, श्री श्री का टाइटल दे दिया। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। कितना वंडरफुल बाप है। ये हार जीत का खेल भी वंडरफुल है, और ये हार जीत का खेल भी बाप ही समझाते हैं, और तो कोई समझाए भी नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।